हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 12th चैप्टर के एक्सरसाइज 12.1 करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसा कि आपका बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया। उससे रिलेटेड दो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए आपके सामने एक टेबल दी हुई जिसमें 15 से 44 साल की जो भी फीमेल्स हैं उनकी इलनेस एंड डेथ का डेटा दे रखा है और उसके रीजंस दे रखे हुए हैं। इसमें हमें बताना क्या है, इसमें जो आपको डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको बार ग्राफ बनाना है। और दो क्वेश्चन आपको और दे रखे हैं कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल्स हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और थर्ड पार्ट इसका ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। आपके सामने डेटा दे रखा है टेबल में, इसमें आपको 6 कॉजेज दे रखे हैं और फीमेल फर्टिलिटी रेट आपको परसेंटेज में दे रखा हुआ है। तो देखिए इसमें 6 कॉजेज है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस है, इंजरीज है और कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस है, रेस्पिरेटरी कंडीशन, अदर कॉजेज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने ग्राफ पेपर दे रखा हुआ है, इसमें आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखा हुआ है। कॉजेज जो है उसको हम लोग एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे और जो आपका फीमेल फर्टिलिटी रेट है उसको हम लोग वाई एक्सिस प्लॉट करने वाले हैं। इसमें जो वाई एक्सिस है उसके लिए हम लोग स्केल मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन वाई एक्सिस क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 यूनिट। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर आपको मानना होगा 5, फिर आपका हो जाएगा 10, फिर आपका हो जाएगा 15, देन 20, फिर 25 एंड 30 और ये आपका हो जाएगा 35, ठीक है। देखिए अब हम लोग जो कॉजेज दे रखे हैं उसको हम लोग एक्स एक्सिस से प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाम बहुत बड़े बड़े इसलिए हम लोग का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पर लिख देते हैं RHC। ये आपका जो पहला वाला दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। फिर आपको दे रखा है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, इसको हम लिख देते हैं NC। एग्जाम में आप इसको पूरी तरीके से लिख दीजिएगा। फिर आपको दे रखा है इंजरीज, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको INJ, ठीक है। फिर है आपके पास कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, तो इसको हम लोग लिखते हैं C और C, ठीक है। फिर आपको दे रखा है रेस्पिरेटरी कंडीशन, इसको लिख देते हैं RC। फिर आपको दे रखा है अदर कॉजेज, तो यहाँ लिख देते हैं अदर कॉजेज, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। अब ध्यान से देखिए, आपका पहला वाला दे रखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में 31.8, इसका हमको बार ग्राफ बनाना है। तो 31.8 होगा वो आपका 30 और 35 के बीच में होगा। देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर आपका होगा 31.8। चलिए इसको हम लोग प्लॉट कर ले रहे हैं। ये आपका इस तरीके से बार ग्राफ बन जाएगा। ये आपका पहले नंबर में जो आपको दे रखा है इसका ग्राफ आपका बन गया है। फिर आपको दे रखा है कि न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस का आपको दे रखा है 25.4। देखिए 25 आपको ये दे रखा है, 0.4 आपका थोड़ा सा से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग बार ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस का भी बार बन गया है। अब आपको दे रखा है इंजरीज में आपका 12.4 है। देखिए आपका 12.4 10 और 15 के बीच में होगा, तो ये आपका ऑलमोस्ट 10 और 15 के बीचों बीच होगा यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 12.4। ये आपका इंजरीज का बार बन के तैयार हो गया। अब आपको देखा है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस का देखा 4.3, तो ये आपका ऑलमोस्ट 5 से थोड़ा सा कम होगा बिल्कुल। तो वो आपका इस तरीके से आपका बार कंप्लीट होगा। ये आपका कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको देखा है रेस्पिरेटरी कंडीशन का 4.1 है, ये आपका रेस्पिरेटरी कंडीशंस का बनके तैयार हो जाएगा। रेस्पिरेटरी कंडीशंस का बनके तैयार हो गया। अब आपको दे रखा है अदर कॉजेज में दे रखा है 22, तो ये जो 22 होगा ये 20 और 25 के बीच में होगा। तो ये ऑलमोस्ट आपका 22 यहाँ पर जाकर बनेगा। तो इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगुलर बार बना लेते हैं। तो ये देखिए आपका अदर कॉजेज का बार बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग ये आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको और क्या पूछा था। आपसे सेकंड नंबर पूछा है कि विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। आप टेबल में देख रहे हैं कि फीमेल फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा किसका है, तो आप देख रहे हैं कि 31.8 जो है सबसे ज़्यादा है फीमेल फर्टिलिटी रेट। ये इसका कारण क्या है, इसका कारण है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो आपका सेकंड वाले का आंसर यही हो जाएगा। जो मेजर कॉज क्या है, आपको मेजर कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया।
इसका थर्ड नंबर कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज इन क्वेश्चन नंबर सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सेकंड पार्ट में जो सबसे मेजर कॉज आया है उसके दो फैक्टर क्या हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस अगर 31.8 फीमेल फर्टिलिटी जो सबसे ज़्यादा है, इसका मेजर कॉज क्या हो सकता है। देखिए एक चीज़ तो हो सकता है कि अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ में कमी है तो इस वजह से भी फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकता है। एक चीज़ हो सकता है कि लैक ऑफ एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन अबाउट डिसीज, ठीक है। तो यही आपके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, तो इसको लिख लीजिएगा। पहला कारण है आपका लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज एंड सेकंड नंबर पे लिख लीजिएगा लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट मेडिकल डिसीज। सेकंड नंबर कर लेते हैं। इसमें से पूछा गया है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटीज गिवन बिलो। इसमें आपको पर 1000 बच्चे पर कितनी गर्ल्स हैं इसका डेटा आपको दे रखा है, ठीक है। और पहला पार्ट इसमें आपसे पूछा गया रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। और सेकंड नंबर आपसे पूछा गया कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, हम लोग बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले पेज में देख लेते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि सेक्शन में आपको 7 कैटेगरी दे रखी है, उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ गर्ल्स जो है पर 1000 बॉयज के हिसाब से आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग स्केल मान लेते हैं। देखिए इसमें आपका जो सबसे मिनिमम डेटा है वो है 910 और सबसे मैक्सिमम डेटा जो है वो आपका 970 है, ठीक है। तो हमको इसमें इसको प्लॉट करना है, तो हम लोग वाई एक्सिस में इसको पहले हम लोग स्केल मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन वाई एक्सिस। देखिए आपका स्टार्टिंग 910 से हो रही है और मैक्सिमम जा रहा है 970 तक, तो इसके पहले का खींचने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 गर्ल्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 गर्ल्स। और एक्स एक्सिस में हमको मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ 1 सेंटीमीटर का गैप करके देंगे और सातों कैटेगरी वहाँ पर नोट कर देंगे। तो देखिए आपकी जो वैल्यूज है वो 910 से स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग किंक बना देते हैं। ये आपका देखिए 900 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं 900, फिर हम लोग यहाँ लिख देते हैं 910, देन 920, फिर आपका हो जाएगा 930 एंड ऐसे ही 940 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 950, ये हो जाएगा आपका 960 और ये हो जाएगा आपका 970। एक और बना देते हैं 980, लेकिन आपका 70 तक आपको खींचना है, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो आपका एक्स एक्सिस है यहाँ पर हम लोग कैटेगरी नोट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आपको नोट कर देते हैं एससी, फिर आपका देखिए है शेड्यूल ट्राइब, ये आप उसको नोट कर देते हैं एसटी में, और ये फिर आपका है नॉन एससी एसटी। तो यहाँ पर लिख देते हैं नॉन, फिर यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं SC/ST। फिर आपका दे रखा है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं यहाँ पर B और D, ठीक है। फिर आपको दे रखा है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर लिख देते हैं NBD। फिर आपको दे रखा है रूरल, तो इसको लिख देते हैं रूरल। एंड देन फिर आपको दे रखा है अर्बन, तो ये सबसे लास्ट में आएगा आपका अर्बन, ठीक है। अब हमको इसका ग्राफ बनाना है, तो आपको दे रखा है शेड्यूल कास्ट में 940, तो आप देख रहे हैं 940 आपका दे रखा हुआ है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर हमको बार ग्राफ बनाना है, तो हम लोग 940 से स्टार्ट करेंगे एससी के सामने, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बार ग्राफ। एससी का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको दे रखा है कि एसटी का बनाना है आपको 970, तो देखिए 970 आपका ये दे रखा हुआ है, तो यहाँ से 970 से स्टार्ट करना है आपको एसटी के सामने, और आपको बार ग्राफ कंप्लीट कर लेना है। तो ये आपका एसटी का भी बार बन गया। फिर आपको दे रखा है नॉन एससी एसटी में आपका 920 बनाना है। देखिए 920 ये आपको दे रखा है, इसके सामने आपको यहाँ पर बार बना देना है। ये आपका नॉन एससी एसटी का बन के तैयार हो गया। अब आपको बनाना है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950 बनाना है। तो देखिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के सामने आपको 950 यहाँ पर प्लॉट करना है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, ये आपका 950 दे रखा है, और इसको यहाँ पर एक बार बना देते हैं। आपका बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 920, तो यहाँ पर आपको एक बार बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये आपका नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है रूरल में, आपको वैल्यू दे रखी है 930, तो 930 आपका ये दे रखा हुआ है, तो यहाँ भी एक हम लोग बार ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। ये आपका रूरल का बार बन के तैयार हो गया। अब आपको बनाना है अर्बन का, तो अर्बन की वैल्यू दे रखी है 910, तो देखिए 910 आपको यहाँ बनाना होगा, तो ये आपका अर्बन का बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका अर्बन का भी बार बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग उसका सेकंड नंबर देख लेते हैं, इसमें आपसे और क्या पूछा गया था। देखिए सेकंड नंबर में आपसे पूछा गया था कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड
एट फ्रॉम द ग्राफ। अगर हम लोग इस डेटा को देखें तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो अर्बन कैटेगरी है सबसे कम जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो उसी में दे रखी है 910, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं पर 1000 के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा है 970। तो यही आपको लिखना होगा कि अर्बन कैटेगरी में सबसे कम जो है वो 910 है गर्ल्स, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो आपका सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ गर्ल्स आपको दे रखा है 970। ये दो चीज़ें आप ग्राफ को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है पॉलिटिकल पार्टी दे रखी है ABCDEF, और उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं उसकी डिटेल आपको दे रखी है। आपसे पूछा गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, एंड सेकंड नंबर में आपसे पूछा गया कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। देखिए ये तो आप इस डेटा को देखकर बता सकते हैं सबसे ज़्यादा सीट किसने जीती है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए इसमें 75 जो है वो ए जो पार्टी है उसने सबसे ज़्यादा सीट जीती हुई है, तो सेकंड वाले का तो आंसर यही हो जाएगा। और बाकी जो फर्स्ट नंबर पे आपसे बार ग्राफ पूछा गया उसको हम लोग अगले पेज देख लेते हैं। आइए इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस में हम लोग कितनी सीटें जीती है उसको हम लोग दिखाएंगे। तो देख रहे हैं कि आप इसमें 75 जो मैक्सिमम नंबर है और सबसे कम जो है 10 नंबर है, तो हम लोग इसके लिए स्केल मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ऑन वाई एक्सिस के लिए, ऑन वाई एक्सिस हम लोग मान के चल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सीट्स। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 सीट्स। और एक्स एक्सिस में जो हम लोग को पॉलिटिकल पार्टीज नोट करनी है वो तो आप एक सेंटीमीटर गैप पे लिख दीजिएगा, उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले वाई एक्सिस नोट करने जा रहे हैं। तो वाई एक्सिस में यहाँ पर आपका होगा 10, फिर आपका होगा 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, और जो आपका एक्स एक्सिस में होगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पार्टी नंबर ए, फिर यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर गैप होगा, देन पार्टी नंबर बी, फिर आपका सी हो जाएगा, देन डी, ई, और आपका एफ हो जाएगा। चलिए अब हम उसको प्लॉट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ क्या है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। ये चीज़ क्या लिखा है आपने यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टीज़। एक्स एक्सिस में है आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ इधर साइड में, ठीक है, और वाई एक्सिस में आपका है कितनी सीट जीती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका क्या है, सीट्स वॉन, सीट्स वॉन। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं। चलिए अब देखिए पार्टी ए ने 75 सीटें जीती हुई हैं, इसको हमको प्लॉट करना है। अब आप देख रहे हैं कि जो पार्टी ए उसने 75 सीटें जीती हैं। देखिए 75 कहाँ होगा, 70 और 80 के बीच में होगा, तो यहाँ पर बीचों बीच आपका 75 पे होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार ग्राफ बना देते हैं। देखिए पार्टी ए का बार ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्टी बी जो है उसमें हमको 55 ड्रॉ करना है। तो 55 आपका 50 और 60 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक रेक्टेंगुलर बार बनाना है, इसको बना लेते हैं। ये देखिए हमने पार्टी बी का बार कंप्लीट कर लिया। अब हमें सी का बनाना है, तो सी में हमें 37 सीट्स दिखानी है। तो 37 सीट्स आपकी 30 और 40 के बीच में होगी, वो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर होगी। तो ये पार्टी सी में हमें 37 सीट्स को दिखाना है। तो ये पार्टी सी का कंप्लीट हो गया। अब हमें पार्टी डी का बनाना है। पार्टी डी का है 29, तो ये आपका होगा बिल्कुल यहाँ पर होगा 30 से कम हमको, क्योंकि 29 बनाना है। पार्टी डी का बार कंप्लीट हो चुका है, हमें पार्टी ई का बनाना है। तो पार्टी ई की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर आपको 10 पे बिल्कुल एग्जैक्ट खींच देना है। पार्टी ई का बार कंप्लीट हो चुका है, हमें पार्टी एफ का बनाना है। पार्टी एफ की वैल्यू 37। देखिए पार्टी नंबर जो सी है उसने भी 37 सीट्स को जीता हुआ है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो पार्टी सी में बना हुआ है वही आपका पार्टी एफ में बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको बार कंप्लीट कर देना है। पार्टी एफ का बार हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपका ये पूरा बार ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसमें आपसे सेकंड नंबर में पूछा गया था कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो आप देख रहे हैं जो पार्टी ए है उसने सबसे ज़्यादा सीट जीती हैं, वो है 75। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। सबसे पहले नंबर में आपसे पूछा गया है ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा, एंड सेकंड नंबर में से पूछा गया है इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, और इसी तरह क्वेश्चन में थर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो आप देखें क्लास इंटरवल दे रखा है वो डिस्क्रीट है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। सबसे पहले हमें इसे कॉन्टिन्यूस बनाना होगा। तो कॉन्टिन्यूस बनाने का तरीका देख लीजिए, वो हर क्वेश्चन में आपका काम आएगा। तो इसका तरीका ये है कि जो भी आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है, जैसे इसमें आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है, इसका अपर लिमिट क्या है 126 है,
तो यहाँ पर नोट कर लीजिए 126। और जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है जो है आपका 127 टू 135, इसकी जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है वो 127 है, इसका हमको डिफरेंस चाहिए। तो 127 माइनस 126 करेंगे तो आपका आएगा 1, इसका हाफ करा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.5। आपको लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कराना है एंड अपर लिमिट में 0.5 आपको ऐड कराना होगा। देखिए हम यही बगल में क्लास इंटरवल नहीं बना ले रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन खींच दे रहे हैं। अगर हम लोग 118 में 0.5 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपका आएगा 117.5 डैश, और 126 में ऐड कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा 126.5। देखिए हमने क्या किया, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट कराया है 0.5 का और अपर लिमिट में 0.5 का हमने ऐड कराया है। अब देखिए फिर से आपका लोअर लिमिट क्या हो गया 127 हो गया, इसमें हमको सब्ट्रैक्ट कराना होगा तो ये आपका हो जाएगा 126.5। अब देखिए कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऊपर भी 126.5 और नीचे भी 126.5 है, माइनस ये आपका हो जाएगा 135.5। ऐसे ही आपका हो जाएगा 135.5 डैश 144.5, ये आपका हो जाएगा 144.5 डैश 153.5। अगेन यहाँ पर आपका आएगा 153.5 डैश, ये आपका हो जाएगा 162.5। ये नेक्स्ट में हमें मिल जाएगा 162.5 डैश 171.5, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 171.5 डैश 180.5। देखिए ये आपका नया क्लास इंटरवल है जो कि आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब आपका नंबर ऑफ वीक से हमें कुछ नहीं करना है, अब हमको यहाँ पर अगले पेज में ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट कर लेना है। तो हम लोग इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने नई वाली क्लास इंटरवल आपको दे रखी है, आपको इसी के हिसाब से आपको बनाना है। तो हमको इसके लिए स्केल मानना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दे रखी है उसको हम लोग एक्स एक्सिस नोट करेंगे, और नंबर ऑफ लीव्स जो दे रखी है उसको हम लोग वाई एक्सिस नोट करेंगे। तो ऑन एक्स एक्सिस हमने मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 9 यूनिट, क्योंकि 117.5 और 126.5 जो डिफरेंस आया है वो 9 का आया है। तो हम लोग मान लेना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 9 यूनिट है। और हम लोग वाई एक्सिस के लिए भी मान लेते हैं, तो ऑन वाई एक्सिस हम लोग स्केल मान ले रहे हैं। देखिए आपकी सबसे जो मिनिमम डिजिट्स है वो 2 है और ये 12 है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट। आराम से खींचेंगे, बिल्कुल अच्छा सा फिगर आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल नोट कर दे रहे हैं और वाई एक्सिस हम लोग नंबर ऑफ लीव्स नोट कर दे रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए हमने वाई एक्सिस में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक नोट कर दिया है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस हम लोगों ने 117.5 से हमने 180.5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमको ग्राफ बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि 117.5 टू 126.5 में वैल्यू दे रखी 3, तो इसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर ले रहे हैं। तो ये आपका देखिए 3 यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार बनाना होगा। देखिए आपका पहला वाला ग्राफ कंप्लीट हो चुका। अब आपको दे रखा 126.5 टू 135.5 में आपको दे रखी 5। देखिए यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो ये देखिए आपका सेकंड नंबर वाला भी आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका। अब आपको दे रखा है 135.5 टू 144.5, जिसमें वैल्यू दे रखी है आपको 9। तो 9 आपका देखिए यहाँ पर है, आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार बनाना होगा। ये देखिए आपका 9 वाला भी ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है 144.5 टू 153.5 में वैल्यू दे रखी है 12। देखिए 12 आपका यहाँ मैक्सिमम यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर बार बनाना होगा। ये आपका 12 वाला भी ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है 153.5 टू 162.5 में आपको 5 को ड्रॉ करना है। देखिए 5 आपका यहाँ दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर बार बनाना है। इसको बना लेते हैं। ये वाला भी बन गया। अब आपको दे रखा है 162.5 टू 171.5 में आपको 4 को ड्रॉ करना है। देखिए 4 आपका ये दे रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 4 को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये आपका 162.5 टू 171.5 का 4 जो आपका था वो अभी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बनाना है लास्ट में 171.5 टू 180.5 में आपको 2 को खींचना है। देखिए 2 आपका ये दे रखा हुआ है, यहाँ पे हमको बना देना है एक रेक्टेंगुलर बार। इस तरीके से आप गिवन डेटा का हिस्टोग्राम खींच सकते हैं। आइए हम लोग उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का। देखिए सेकंड नंबर में आपसे पूछा है इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। तो हमारे पास एक और तरीका है, वो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब आपसे थर्ड नंबर पूछा है कि इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, वाई। देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं क्या वो 153 mm लॉन्ग है।
देखिए जो आपको डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको दे रखा है कि 145 से लेकर 153 तक आपके नंबर ऑफ लीव्स क्या है 12 है, लेकिन आपसे यहाँ पे थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट आपको मालूम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है वो 153 mm लॉन्ग है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 145 से लेकर 153 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो। और क्यों नो होगा इसका रीजन भी दे सकते हैं कि एवरी लीव्स कैन नॉट बी 153 mm लॉन्ग, ये आप श्योरली नहीं कह सकते हो, तो इसको आप लिख भी सकते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। इसमें आपको पहला पार्ट पूछा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना है, फिर सेकंड पार्ट में से पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। चलिए सबसे पहले हम लोग उसका हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस में लाइफ टाइम नोट करेंगे और वाई एक्सिस में हम लोग नंबर ऑफ लैम्प्स नोट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्केल मान लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 यूनिट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 यूनिट। और वाई एक्सिस के लिए मान लेते हैं ऑन वाई एक्सिस इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। ठीक है, हम लोगों ने वाई एक्सिस के लिए माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो हम लोग एक्स एक्सिस में हम लोग यहाँ पर लाइफ टाइम नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 100 से स्टार्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा डेटा है नहीं। तो 100, ये आपका हो जाएगा 200, ये आपका हो जाएगा 300, ऐसे आपका हो जाएगा 400, 500, 600, देन आपका 700 हो जाएगा, फिर आपका 800 एंड आपका 900 और आपका 1000। देखिए यहाँ पर जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। अब हम लोग नोट कर देते हैं वाई एक्सिस में नंबर ऑफ लैम्प्स। तो हमने माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 यूनिट। तो यहाँ पर आपका होगा 10, देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर प्लॉट करना है। तो आपको दे रखा है कि 300 to 400 जो है नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हैं? 14 है। देखिए 14 आपका कहाँ होगा? 10 और 20 के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है रेक्टेंगुलर बार बना देते हैं, लेकिन आपको देखिए 300 to 400 बनाना है। तो 300 to 400 आपको ये दे रखा है, आपको बनाना है 14। तो आपका यहाँ पर कहीं पर होगा, तो इसको हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार बना दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए ये आपका 300 to 400 में हो गया। अब आपको बनाना है 400 to 500, आपको 56 बनाना है। तो 56 आपका 50 और 60 के बीच में होगा, तो वो यहाँ पर होगा आधे से ज़्यादा पे थोड़ा सा। ठीक है, तो आपको बनाना है ये 400 to 500 के में। तो ये आपका 400 to 500 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपको दे रखा है 500 to 600 में आपको दे रखा है वैल्यू 60। तो 60 तो आपको एग्जैक्ट आपको मालूम है कहाँ है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर ले रहे हैं। ये देखिए आपका 500 to 600 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है 600 to 700, इसको दे रखा है आपको 86। तो 86 आपका 80 और 90 के बीच में होगा और आपका 85 से जस्ट ज़्यादा होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आपका 600 to 700 वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है 700 to 800, जिसकी वैल्यू दे रखी है 74। तो 74 आपका 70 और 80 के बीच में होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पर होगा आपका। ये आपका 700 to 800 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है 800 to 900 में 62। तो 62 आपका 60 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपका 800 to 900 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है 900 to 1000 में आपको 48 बनाना है। तो 48 आपका 50 से थोड़ा सा कम होगा कुछ इस तरीके से। ये आपका 900 to 1000 वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, वो है हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ज़्यादा कितने लैम्प्स की लाइफ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 700 ज़्यादा कौन कौन सा है? देखिए 700 to 800 और 800 to 900 और 900 to 1000, ये सारे ही 700 से ज़्यादा हैं। तो इसमें देखिए कितने हैं आपका? देखिए 74 है और 62 और 48। हमको इन्हीं तीनों का सम निकाल लेना है। तो इसका सम कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो 4 to 6, 6 8 14 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 6 13, 13 4 आपको 17, 17 1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 700 आवर्स से ज़्यादा लाइफ टाइम वाले कितने लैम्प्स हैं? आपके 184 लैम्प्स हैं।
तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही अच्छे से इसको समझा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग से आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।